साथियों आज का टॉपिक है संगीत घराने और मशहूर नृत्य कलाकार, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। साथियों एग्ज़ाम आपके एसएससी, एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी या फिर कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, संगीत यंत्र सितार ये किसका मिश्रण है? भाई संगीत यंत्र जो है सितार, ये किसका मिश्रण होता है? देखिए ध्यान से, बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना करेक्ट आएगा बीना एवं तंबूरे का। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, बीना एवं तंबूरे का मिश्रण होता है सितार, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? तो भाई प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखलाया गया जो हिंदू राजा था वो था हर्षवर्धन। माफ करना यार, हर्षवर्धन नहीं, समुद्रगुप्त, गलती से मुंह से निकल गया, माफ़ी चाहते हैं। समुद्रगुप्त इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झाल, बिनाई और दमामा मुरैयो ये क्या है? तो झाल, बिनाई, दमामा, मुरैयो ये हैं, क्या है भाई? ये तो कुमायूं क्षेत्र के वाद्य यंत्र का नाम है, याद रखना। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि बिनाई, दमामा किस क्षेत्र का वाद्य यंत्र है, तो आप क्या बताओगे? कुमायूं क्षेत्र का, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है, ये चुनना है। जैसे कि इधर लोक नृत्य है और इधर राज्य का नाम है। तो पहला है बिहू। बिहू ये आंध्र प्रदेश लिखा है, ये गलत है यार, क्योंकि बिहू तो असम राज्य का लोक नृत्य है ना। बाकी भांगड़ा पंजाब का है, बिल्कुल सही है। डांडिया गुजरात का है, ये भी सही है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए जोड़ा गलत था, यही आपका आंसर होगा। आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? देखिए आंध्र प्रदेश की जो गोंड जनजाति है उनका प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? याद रखिए करेक्ट आएगा गुसादी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा गुसादी। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? यानी इनमें से कौन एक बांसुरी के मशहूर वादक हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा रोनू मजूमदार। ऑप्शन नंबर बी में रोनू मजूमदार आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एक मशहूर बांसुरी वादक हैं, याद रखना। अगला है, प्रख्यात गायक पीर बखा का संबंध किस घराने से है? तो भाई ध्यान से देखिए, प्रख्यात गायक जो हैं पीर बखा, इनका संबंध किस संगीत घराने से है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा ग्वालियर घराने से। ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर घराना, याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये जो आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। अब देखिए, अल्लाह रखा का संबंध तबला से है, बिल्कुल सही है। पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं, सही है। और शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है, ये तीनों सही हैं। लेकिन एस एस सुब्बलक्ष्मी ये बीना, ये गलत है, क्योंकि एस एस सुब्बलक्ष्मी का संबंध जो है कर्नाटक संगीत से है, न कि बीना वादक हैं ये। तो ऑप्शन नंबर डी जोड़ा गलत है, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एन राजम ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? तो भाई एन राजम इन्होंने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? तो याद रखिए करेक्ट आएगा वायलिन के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी राइट है, वायलिन। अगला है, राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? तो साथियों ध्यान दीजिए, राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? यानी ये एक राग है, ठीक है, कामेश्वरी। इसकी रचना किसने की थी राग कामेश्वरी की? तो याद रखिए पंडित रविशंकर जी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। अगला है, गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे? तो देखिए ध्यान से, गुरु केलुचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भाई ओडिसी से। ओडिसी जो कि साथियों उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखना। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? यानी इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है जो कि सबसे प्राचीन है? तो भाई ध्यान से देखिए, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? देखिए करेक्ट आएगा वीणा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा वीणा। अगला है, ध्रुपद गायन क्षेत्र में दक्षता प्राप्त बालकृष्ण बुआ का संबंध
किस घराने से है? तो भाई ध्रुपद गायन क्षेत्र में दक्षता प्राप्त है ये बालकृष्ण बुआ जी, और इनका संबंध किस घराने से है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा ग्वालियर घराने से। ग्वालियर घराना करेक्ट आएगा साथियों, याद रखना बालकृष्ण बुआ का संबंध किस घराने से है? तो ग्वालियर घराना से। लोक नृत्य बैसाख बिहू ये कहाँ प्रचलित है? देखिए लोक नृत्य जो है बैसाख बिहू ये असम में प्रचलित है। याद रखना असम में कुल 3 प्रकार का बिहू मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को की अमूर्त विरासतों में सम्मिलित है? ध्यान से देखिए इनमें से कौन सा नृत्य रूप है जो यूनेस्को की अमूर्त विरासतों में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी कालबेलिया और छऊ नृत्य, इन दोनों को ही। कालबेलिया की बात करें तो ये राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है जो कि राजस्थान के सपेरा जनजातियों के द्वारा किया जाता है, और छऊ जो है पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा राज्य का नृत्य है, याद रखना। इनमें से कौन सा लोकगीत दिए गए राज्य से मेल नहीं खा रहा है? आल्हा, आल्हा साथियों एक लोकगीत है और ये उत्तर प्रदेश का है, यहाँ महाराष्ट्र लिखा है, यही तो गलत हो गया, यही आपका आंसर होगा। आल्हा उत्तर प्रदेश का है, याद रखना। बाउल पश्चिम बंगाल का है, बिल्कुल सही है। पनिहारी राजस्थान का, ये भी सही है। सोहर बिहार का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? तो भाई कथकली किस राज्य का नृत्य रूप है? तो याद रखिए केरल का। केरल का शास्त्रीय नृत्य है साथियों कथकली, याद रखना। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा? तो पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या था? तो पंडित भीमसेन जोशी जो हैं ये किससे संबंधित थे? तो शास्त्रीय संगीत से। याद रखना इनको 2009 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो शास्त्रीय संगीत करेक्ट आंसर होगा। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है, यानी किस घराने से है? तो देखिए सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी, इनका संबंध किस घराने से है? तो बनारस घराने से। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, बनारस घराना। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बेजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंध थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा ये हिंदुस्तानी संगीत के ध्रुपद शैली से संबंधित थे, तो ध्रुपद करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर याद रखना। निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है, यानी इनमें से कौन एक भारतनाट्यम की नृत्यांगना नहीं है? तो भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, जिसकी प्रमुख नृत्यांगना है रुक्मणी देवी अरुंडेल, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, लेकिन झाबेरी बहनें जो है ना ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। किससे संबंधित हैं? तो मणिपुरी नृत्य से, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या हैं? तो भाई उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु जो हैं ये क्या हैं? तो याद रखिए ये ध्रुपद गायक हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, ध्रुपद गायक। अगला क्वेश्चन है सही सुम्मेलित है, यानी इनमें से कौन सा एक सही रूप से सुम्मेलित किया गया है? 3 गलत है, 1 जोड़ा सही है, वही बताना है। देखिए जाकिर हुसैन जो है ना, जाकिर हुसैन ये साथियों मशहूर तबला वादक हैं। ये सितार लिखा है, ये आपका गलत हो गया। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं, यहाँ पखवाज लिखा है, ये भी गलत है। हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें तो ये मोहन बीना लिखा हुआ है, गलत है क्योंकि ये बांसुरी वादक हैं। ठीक है, ये भी गलत हो गया। अमजद अली खान का संबंध सरोद से है, याद रखना। तो याद रखिए अमजद अली खान जो है इनका संबंध सरोद से है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे? तो भाई बड़े गुलाम अली जिनका फोटो देख सकते हैं ये किस घराने से संबंधित थे? तो याद रखना पटियाला घराने से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा साथियों, पटियाला घराना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में शास्त्रीय नृत्यों के कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो भाई भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, सीधे सीधे आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भाई भारत में शास्त्रीय नृत्यों के कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो याद रखना 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो देखिएगा 8 शास्त्रीय नृत्य में से एक आपका है भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है। केरल के 2 हैं, एक आपका कथकली है केरल का और एक है मोहिनीअट्टम, 3 हो गया। चौथा है आंध्र प्रदेश का जिसका नाम है कुचिपुड़ी। उसके बाद आता है साथियों आपका असम का सत्रिया नृत्य शास्त्रीय नृत्य है, 5 हो गया आपका। इसके अलावा साथियों आता है एक मणिपुरी जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है।
एक आपका आता है साथियों ओडिसी, ओडिसी जो कि उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। तो इनमें से कौन सा एक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है? तो करेक्ट आएगा कथक। शास्त्रीय नृत्य उत्तर भारत का, तो कथक करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? यानी 3 जो गलत है, 1 जोड़ा सही है, और कौन सा जोड़ा सही है यही आपको यहाँ चुनना है इस वीडियो में। ठीक है, तो भाई ध्यान से देखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो करेक्ट आएगा, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश लिखा है, गलत है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मध्य प्रदेश, गलत है। कथकली केरल का है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, कथकली। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक या गायिका है? तो याद रखिए करेक्ट है गंगूबाई हंगल। गंगूबाई हंगल जो है एक शास्त्रीय संगीत गायिका हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी 3 सही है, 1 गलत है, वही आपको चुनना है। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई देखो, भारतनाट्यम रुक्मणी देवी अरुंडेल सही है, मणिपुरी नृत्य झावेरी बहनें ये भी आपका सही है। ठीक है, इसके अलावा कुचिपुड़ी सितारा देवी ये गलत हो गया, सितारा देवी का संबंध कथक से है। ठीक है, ये आपका गलत हो गया, यही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बाकी ओडिसी से संबंधित है सोनल मान सिंह, याद रखना। आगे देखिए, किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? तो साथियों ख्याल गायकी का जन्मदाता किस घराने को माना जाता है? तो ग्वालियर घराना को, ऑप्शन नंबर ए। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो देखिए बिरजू महाराज जो हैं वो साथियों किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो भाई याद रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कथक नृत्य के, ऑप्शन नंबर ए कथक। रुक्मणी देवी अरुंडेल कला की किस विद्या से जुड़ी हैं? तो शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं, और भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से, ये भी याद रखना। अगला, त्यागराज का नाम संबंधित है किससे? तो साथियों ध्यान से देखिए, त्यागराज का जो नाम है वो भाई किससे संबंधित है? तो याद रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक संगीत से, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए राजस्थान का लोक नृत्य और उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में कौन सा गलत है? 3 सही है, 1 गलत है, वही चुनना है। तो भाई गीदड़ नृत्य राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है, सही है। ढोल नृत्य राजस्थान के जालौर में किया जाता है, ये भी सही है। डांडिया नृत्य गुजरात में है वैसे, लेकिन राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में भी किया जाता है। बरमसिया नृत्य बीकानेर, ये गलत है, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? मैंने अभी आपको बताया केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक आपका मोहिनीअट्टम और एक है कथकली, और इन दोनों में सबसे ज़्यादा फेमस है कथकली, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा 9 रसों या भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में सम्मिलित नहीं है? तो भाई 9 संगीत के 9 रत्न होते हैं। ठीक है, और 9 रसों में माफ करना, 9 रसों में एक हास्य वीर रौद्र तो होता है, आनंद नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। आपको बता देते हैं कि संगीत के वो 9 रस कौन कौन से हैं। देखो, एक होता है श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, ये 9 रस होते हैं संगीत के, याद रखना। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए MS सुब्बलक्ष्मी ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीर वाद्य यंत्र है? तो वह सबसे सुशीर वाद्य यंत्र है साथियों बांसुरी, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी बांसुरी। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो देखिए कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं? तो जाकिर हुसैन ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि मशहूर तबला वादक हैं। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित है, यानी इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? देखिए हरिप्रसाद चौरसिया जो है ना, ये बांसुरी बजाते हैं, ये सही है, तो यही आपका आंसर होगा। बाकी ये तीनों जो है वो गलत लिखा हुआ है। अमजद अली खान सरोद होगा, तबला लिखा है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई होगा, आपका यहाँ पर जो है सरोद लिखा है, गलत होगा। जाकिर हुसैन तबला होगा, लेकिन शहनाई लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जोड़ा सही है, यही आपका आंसर होगा। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो देखिए ध्रुपद गायकी के लिए सबसे प्रसिद्ध घराना जो है वह है ग्वालियर घराना, याद रखना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो बिरजू महाराज का संबंध कथक से है,
जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है, हारमोनियम लिखा हुआ है, यही गलत है, यही आंसर होगा। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से, अमजद अली खान सरोद से, ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर बी जोड़ा गलत है, ये आंसर होगा। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, यानी इनमें से किस नृत्य का प्राचीन नाम है सदीर? तो याद रखना भारतनाट्यम। भारतनाट्यम जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, इसका प्राचीन नाम सदीर है, याद रखना। निम्नलिखित रसों में से कौन सा 9 रसों में सम्मिलित नहीं है? अभी आपको दिखाए थे 9 रस कौन कौन से हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो देखो 9 रसों में आपका विभत्स तो है ही है, अद्भुत भी है, रौद्र भी है, लावण्य नहीं है। तो भाई लावण्य जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एकल नृत्य नहीं है, यानी अकेला किया जाने वाला नृत्य नहीं है? तो देखिएगा ओडिसी जो है ये एकल नृत्य नहीं है साथियों। बाकी भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम ये सभी एकल नृत्य है, ओडिसी एकल नृत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? तो इनमें से कौन एक प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन, जो कि एक प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? देखिए मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास जो है वो केरल में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। अगला है नृत्य, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत में है? तो पूर्वी भारत में जो है मणिपुरी नृत्य का है उद्गम स्थल है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, ठीक है, याद रखिए मणिपुरी। चलिए आगे देखिए, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार के साथ जुड़ा है? तो अमीर खुसरो ने इनमें से किसका आविष्कार किया था? तो सितार और तबला दोनों का ही, तो इसका ए और बी दोनों होना चाहिए आंसर आपका, ठीक है, दोनों का ही आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया था। आगे देखिए, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? याद रखिए मुखौटा नृत्य का संबंध जो है वो किस नृत्य शैली से है? तो करेक्ट आएगा साथियों कथकली से, कथकली जो कि साथियों केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि साथियों आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे। अब ये क्वेश्चंस कैसे थे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथियों अगर क्लास पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी आप वर्तमान समय में किस किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। चलिए तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।